बीपीएससी की 69वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आज दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए 2,70,412 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। पटना में 35 केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही 31 जिलों में 488 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सफल अभ्यर्थी 69वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के साथ सीडीपीओ सहायक अभियोजन पदाधिकारी की मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे और इसके माध्यम से 475 पदों पर नियुक्ति होनी है। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले OMR शीट उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फेशियल चेक, प्रवेश पत्र की स्कैनिंग से प्राप्त डेटा को आयोग का सॉफ्टवेयर आवेदन में दर्ज डेटा से मिलान कराएगा। दोपहर 1 बजे तक सॉफ्टवेयर सभी अभ्यर्थियों की जानकारी कंट्रोल रूम को उपलब्ध करा देगा और किसी तरह का अंतर होने पर परीक्षा खत्म होने से पहले संबंधित अभ्यर्थी की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। केंद्र परिसर, गेट, परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी कैमरे कंट्रोल रूम से अटैच होंगे। मॉनिटरिंग के लिए केंद्र, जिला और आयोग मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यहां लाइव स्ट्रीमिंग होगी। विशेष तौर पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर बीएससी की ओर से रखी गई। बीपीएससी 69वीं प्रीलिम्स परीक्षा का आज आयोजन पूरे बिहार में किया गया है। इस वक्त हम पटना में एक सेंटर पर मौजूद हैं, बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, और यहाँ पर सुबह से ही जो परीक्षार्थी हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी पटना में 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे। और इस वक्त गेट की तस्वीर देख रहे हैं, चारों ओर जो परीक्षार्थी हैं वो पहुँचे हुए हैं। बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के दूसरे राज्यों से भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार नाम है। कहाँ से आए? मैं यूपी मेरठ से आया हूँ। अच्छा, कैसी तैयारी है परीक्षा की? तैयारी सही है और जो भी कुछ होगा वो तो एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद ही पता चलता है कि किस लेवल का एग्ज़ाम है, किस लेवल की आपको तैयारी है। और बीपीएससी तो एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम ही है कि आप उसमें बिल्कुल अप्रत्याशित देखते हैं। बीपीएससी कुछ भी ऐसा नहीं दे सकता कि आप जिसको अनुमान लगा सकें पहले से ही। और अब की बार 5वां ऑप्शन हटा करके ऑप्शन 4 कर दिया और नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दिया। ये भी बीपीएससी की अपने आप में एक नई पहल है। जैसा यूपीएससी करता है वैसे ही राह पर बीपीएससी निकला है अब की बार। ई ऑप्शन भी हटा दिया गया है। हाँ, बहुत सही किया है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता था ये ऑप्शन में। हाँ, तो सही है। 1/3 नेगेटिव है, ये भी सही है। तुक्को वालों की जो है बाजी नहीं चलेगी इस बार। चलिए, तो देखिए इस तरीके से परीक्षा केंद्र के बाहर जो परीक्षार्थी हैं वो बैठे हुए हैं। और जैसा कि हमने बताया, बिहार ही नहीं बल्कि बिहार से अलग दूसरे राज्य से भी जो परीक्षार्थी हैं वो पहुँचे हैं और अभी इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि परीक्षा एक पाली में 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई है और 2.5 घंटे पहले यानी कि 9:30 बजे से परीक्षार्थियों की एंट्री हो जाएगी और परीक्षा से 1 घंटे पहले यानी कि 11 बजे रोक लग जाएगी। कोई भी परीक्षार्थी अंदर नहीं जा पाएगा और अभी इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग। जब समय हो जाएगा तो उसके बाद सभी को अंदर जाने दिया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो पुख्ता इंतज़ाम है। जो परीक्षा कक्ष है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी पूरी परीक्षा की। एक तरीके से बीपीएससी की ये तैयारी है कि जिस तरीके से शिक्षक बहाली परीक्षा ठीक ढंग से कदाचार मुक्त हो, उसी तर्ज पे ये परीक्षा भी कदाचार मुक्त हो। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारी संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निषेध, क्या कुछ तैयारी परीक्षा के लिहाज से? आया गया है बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसके ठीक गेट के पास खड़े हैं। और चूँकि परीक्षा एक पाली में 12 से 2 बजे तक आयोजित की गई है और परीक्षार्थियों के आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है, क्योंकि 2.5 घंटे पहले उनको पहुंचना था। 9:30 बजे से एंट्री शुरू हो गई है और परीक्षा से 1 घंटा पहले यानी कि 11 बजे प्रवेश पे निषेध हो जाएगा, रोक लगा दी जाएगी। कोई भी परीक्षार्थी 11 बजे के बाद अंदर नहीं जाने दिए जाएंगे, उनको नहीं अंदर जाने दिया जाएगा। अगर सुरक्षा की बात करें तो देखिए पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पर्याप्त संख्या में जो दंडाधिकारी हैं, पुलिस बल हैं, उनकी तैनाती है। गेट पे ही अभ्यर्थियों को देखा जा रहा है और बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य से भी जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लगभग 2,70,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि 69वीं प्रीलिम्स बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होंगे और आज परीक्षा देंगे। कुछ अभ्यर्थी हैं। कहाँ से आई हैं मैडम?
छपरा जिला से आई हूँ मैं। कैसी तैयारी है परीक्षा की? तैयारी अच्छी है। पहले भी परीक्षा दी? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम? यस। अच्छा, तो इस बार ई ऑप्शन भी एक कोशिश है कि हटा दिया गया है, तो कैसे देख रही हैं? ई ऑप्शन जहाँ हटा दिएगा तो सही रहेगा। सीख है, हटा दिया है तो ठीक। चलिए, तो उसे यही नहीं देखिए पता ये हो। परीक्षा केंद्र पे हालांकि अब निषेध, बिल्कुल देखिए बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अभ्यर्थी जो है वो उत्साहित भी है कि उनकी परीक्षा है, फर्स्ट अटेम्प्ट ये लोग करने जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आप बात कर रहे थे कि तैयारी भरपूर है, लेकिन क्या टाइमिंग्स को लेकर भी कुछ हिदायत दी गई है? परीक्षा केंद्र पर क्या कुछ चीज़ें लेकर पहुँचना है अभ्यर्थियों को, चूँकि दूर दूर से अभ्यर्थी आ रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी अभ्यर्थियों को? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि कंट्रोल रूम जो बीपीएससी का है वहाँ से भी पैनी नज़र है बीपीएससी के अधिकारियों की, कर्मचारियों की, जो कर्मी वहाँ पर तैनात हैं। साथ ही अगर सेंटर की बात करें तो यहाँ पर हमने बताया दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं, पुलिस बल प्रतिनियुक्त हैं, और जो परीक्षा कक्ष है वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। अगर बाहर की बात करें तो बाहर भी हम लगातार देख रहे हैं जो पुलिस बल थे वो आसपास जो परीक्षा केंद्र का एरिया है वहाँ पर किसी अभ्यर्थी के अलावा किसी अनदर को आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। अगर उनकी नज़र पड़ रही थी तो तुरंत उनको हटा दिया जा रहा था। तो ये एक आप कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक कोशिश बढ़िया है, और पुलिस की जो टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, और कोई भी जो अभ्यर्थी के अलावा लोग हैं उनको परीक्षा केंद्र पर देखिए किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो अभी भी जो पूछ रहे हैं कि हाँ आप परीक्षा देने आए हैं तो आप यहाँ से अंदर जाइए। किसी को यहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की परमिशन नहीं दी गई है। तो ये एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी कदम है बीपीएससी की ओर से भी, क्योंकि बीपीएससी ने पहले ही कहा था कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराया जाएगा। इससे पहले जो शिक्षक बहाली परीक्षा हुई थी उसी के तर्ज पे बीपीएससी की कोशिश है कि ये परीक्षा भी कदाचार मुक्त हो, और इसको लेकर के तमाम जो इंतजाम है चाहे सेंटर पे हो या फिर बीपीएससी कंट्रोल रूम हो वहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल, और पटना की बात की जाए यहाँ पर भी जो केंद्रों में है पुख्ता इंतजाम की बात कही जा रही है निषेध, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से लगातार परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले भी हम देखते हैं सामने आते हैं, उसके मद्देनजर क्या कुछ तैयारी की गई? देखिए, परीक्षा के दौरान जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं सोशल मीडिया के जरिए कई बार अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है जी, कि जो क्वेश्चन पेपर है उसको अफवाह एक तरीके से फैलाने की कोशिश की जाती है कि क्वेश्चन आउट हो गया है। तो विशेष तौर पे बीपीएससी की उस चीज़ पर भी नज़र है। पहले ही बीपीएससी के अधिकारियों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया था कि हमारी नज़र सोशल मीडिया पे तो बनी रहेगी, कंट्रोल रूम से तो नज़र रखी रहे, लेकिन विशेष तौर पे उन लोगों पर नज़र रखी जाएगी जो कि अफवाह फैलाते हैं और परीक्षा में कहीं ना कहीं एक तरीके से बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों पर नज़र है बीपीएससी की, और अगर इस तरीके के किसी काम में अगर कोई भी व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है या फिर कोई अभ्यर्थी की उसमें अगर भूमिका होती है तो उसको परीक्षा नहीं भी देने दिया जाएगा, 3 साल के लिए। बिल्कुल निषेध, यानी कि अगर बात करें तो पुख्ता तैयारी है, सुरक्षा के लिहाज से भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, मॉनिटरिंग हो रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि पटना में ही 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है। अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए वो भी उत्साहित हैं, क्योंकि सभी का कहना है कि तैयारी पूरी है और सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम पुख्ता तैयारी की गई है। अभ्यर्थी सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। नालंदा में मदरसा अजीजिया के पुनर्निर्माण के लिए बिहार की नीतीश सरकार